मीटिंग में हमको हाई कोर्ट का हवाले देते हुए कि हाई कोर्ट का आदेश है कि आपको गाड़ियों में माउंटेड डीजे बांधना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा कोई करते हो कोई भी, तो आपके डीजे के ऊपर सीधा कार्रवाई किया जाएगा। जो प्रतिबंधित है उसको बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाना है और धुमाल में जो भी हाथ से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उस पर प्रतिबंध नहीं है। इवन अभी मुहर्रम और उर्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े पैमाने पे गाड़ियों पे साउंड का उपयोग किया गया है। दूसरी ओर प्रशासन यह भी कहती है कि धुमाल बच सकता है गाड़ी में, डीजे नहीं बच सकता। आप लोग के हिसाब से क्या इसका बीच का रास्ता है जो निकल सकता है, जो आप सजेशन देना चाहते हैं तो ताकि उच्च अधिकारी सुने तो निकले, अगर कोई बता सके कुछ। हम ये चाहते हैं कि हमारी माता रानी आ रही है, गणेश जी आ रहे हैं, तो उसके आगमन पे और विसर्जन पे हम अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तैयारी जितनी आपकी रहती है उतनी हमारी भी रहती है। तो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं समितियों का, हिंदू मंच का आना हमारे साथ बेहद आवश्यक है। कुछ डेसिमल का भी लिमिट रहता है कि इतने में बजा सकते हैं, क्योंकि कई लोग उसको तोड़ते हैं, मेरे ख्याल से बहुत लाउड बजाते हैं। डेसिबल का नियम तो है वैसे, लेकिन गाड़ियों में डीजे बजता है, चाहे विसर्जन में चाहे मूर्ति आगमन में, तो वो डीजे नहीं बजेगा। जैसे ही त्यौहार शुरू होता है तो लोगों की एक मांग होती है कि डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, पर रात 10 बजे के बाद डीजे वाले बाबू गाना नहीं बजा पाते हैं। और साथ ही जो गाड़ियों में डीजे बांधा जाता है उसको लेकर पिछले साल से ही आप देख रहे हैं रोक लगाई जा रही है पुलिस के द्वारा, सुरक्षा मापदंडों को देखते हुए। तो आज दुर्ग पुलिस कंट्रोल रूम में एएसपी सीएसपी ने सभी डीजे वालों का एक मीटिंग लिया है और उनको साफ साफ निर्देश क्या दिया है, क्या बातचीत हुई वो जानेंगे और डीजे वालों की क्या मांग है। तो 20-25 डीजे वाले शहर भर के, जिले भर के इकट्ठा हुए हैं, उनसे जानेंगे। हम हमारे साथ मौजूद हैं देव जी। क्या मीटिंग थी पूरी, क्या बताया उन्होंने और आप लोग की क्या मांग है, पूरा शॉर्ट में बताइए। जैसा कि हर साल मीटिंग होता है त्योहारों के पहले, ठीक वैसा ही आज एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में हमको हाई कोर्ट का हवाले देते हुए कि हाई कोर्ट का आदेश है कि आपको गाड़ियों में माउंटेड डीजे बांधना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा कोई करते हो कोई भी, तो आपके डीजे के ऊपर सीधा कार्रवाई किया जाएगा और आपके सेटअप के जो है जब्ती भी किया जा सके। डीजे मतलब माना जाए तो जैसे पिकअप वगैरह जो होती है, फिर ट्रक वगैरह में जो बांधा जाता है, जनरेटर का उपयोग किया जाता है, वो वही डीजे। तो हमारा कहना यही है कि कोई भी जो उत्सव है, जुलूस है, वो गाड़ियों पे बांधे बगैर संभव नहीं है। विसर्जन की रही बात, तो विसर्जन एक पंडाल से लेके जो भी एक स्थान रहता है जहाँ पे विसर्जित किया जाना है प्रतिमाओं का, वहाँ तक जाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये सालों से चला आ रहा हिंदू प्रथा है विसर्जन का। अगर डीजे नहीं लगता है तो सीधे सीधे ये सुनसान और वीरान हो जाएगी। कहीं ना कहीं हम अपने तीज त्योहारों को एक अलग दिशा में लेके चले जाएंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो। पिछले साल आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा था, उसके बाद इस साल आप लोग कुछ ना कुछ मुलाकात किए होंगे, अपनी मांग रखे होंगे, तो कुछ बीच का रास्ता निकल पाया, मतलब उस वो नहीं तो क्या और क्या हो सकता है? पिछले साल भी कुछ रास्ता नहीं निकला था, तो गणपति नवरात्रि में तो बिल्कुल नहीं चल पाया था। फिर हनुमान जयंती, हिंदू नववर्ष, रामनवमी और अभी जितने भी अच्छे शोभा यात्रा थे, इवन अभी मुहर्रम और उर्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े पैमाने पे गाड़ियों पे साउंड का उपयोग किया गया है। दूसरी ओर प्रशासन यह भी कहती है कि धुमाल बच सकता है गाड़ी में, डीजे नहीं बच सकता है। ये मतलब जो बजाते हैं उस समय, तो फिर बजाने वाले भी लोग हैं, काफ़ी सारे पोंगा है, प्रेशर हॉर्न है और माउंटेड नहीं लगता क्या बेस वगैरह? सब चीज़ माउंटेड रहता है, बेस उसमें भी रहता है, टॉप उसमें भी रहता है। मतलब डीजे से तो ज़्यादा वृहद रूप है। हम विरोध किसी चीज़ का नहीं कर रहे हैं, साउंड का वो भी रूप है। अगर वो बच सकता है तो हमारा भी व्यवसाय है, काम है। इतने धुमाल नहीं है अभी भी मार्केट में कि सारे जो पंडाल है उनका विसर्जन सिर्फ धुमाल में किया जा सके या फिर जस गीत के माध्यम से किया जा सके। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एक बार सोचने की आवश्यकता है अपने निर्णय में। और हम तो शासन प्रशासन के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। आपने जैसा भी कहा कि 10 बजे के बाद डीजे वाले बाबू गाना समय का भी, हम चाहते भी नहीं है। हमारा भी परिवार है, घर में जाके आराम करना चाहते हैं। रात भर हमको भी जगना अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात यातायात की बात आती है कि बड़े बड़े जो गाड़ियों को उपयोग किया जाता है, लंबे चौड़े सेटअप लगते हैं, हम खुद उसका विरोध करते हैं। हमसे अगर प्रशासन चाहेगी तो जो ऐसा करता है हम उसकी सूचना भी दे सकते हैं कि ये बहुत बड़ा सेटअप लगा रहे हैं, हम इतना काम नहीं करने वाले। तो इस प्रकार से संक्षिप्त बात यही है कि छोटे रूप में, जितने में ना यातायात को प्रभाव हो, ना अधिक साउंड का शोर हो और न ही समय वाली बात, हम 10 बजे भी बंद करने के लिए तैयार है, गाड़ियों को छोटा करने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ हमें छोटे रूप में काम करने की अनुमति मिले। अक्सर क्या होता है जब देर रात तक डीजे बनता है तो कई ऐसे आपराधिक गतिविधियां भी होती हैं। और दूसरी बात तो अभी अब क्या, मतलब अभी गणेश चतुर्थी आने वाला है, नवरात्रि आने वाला है, तो इसमें मतलब आप लोग की जो गाड़ी माउंटेड डीजे है नहीं चल पाएंगी? अब अभी तो फिलहाल यही बोले हैं। अब आप लोगों के माध्यम से और समितियां जो भी है, जो मुझे सुन रही है, मैं यही चाहूँगा कि आप भी हमारा सहयोग में आए, सपोर्ट में आए, क्योंकि आप लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी तैयारी करते हैं
वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी है कि माता का आगमन होगा या गणेश जी बैठेंगे तो गणपति बप्पा जो है जोशो उल्लास के साथ हर्षोल्लास के साथ जाएंगे। तैयारी जितनी आपकी रहती है उतनी हमारी भी रहती है। तो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं समितियों का, हिंदू मंच का आना हमारे साथ बेहद आवश्यक है। कुछ डेसिमल का भी लिमिट रहता है कि इतने में बजा सकते हैं, क्योंकि कई लोग उसको तोड़ते हैं, मेरे ख्याल से बहुत लाउड बजाते हैं। डेसिबल का नियम तो है वैसे, लेकिन अभी तो सीधे तौर पर गाड़ियों में बांधना ही मना कर दी, डेसिबल की बात नहीं किया गया है। स्पॉट मतलब अगर आपका जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ बजा सकते हो, जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ बजा सकते हो, पर रास्ते में गाड़ी में नहीं चल सकते। गाड़ियों में चलेगा ही नहीं, ऐसा बात किया गया है। आप लोग सालों से बिजनेस कर रहे होंगे इस चीज़ का, और कई लोगों डिमांड भी आती है, एक एक दिन पहले तक बुकिंग चलते रहता है, तो अब क्या आप लोग को लग रहा है, क्या आगे उम्मीद? हमारा कहना यह है कि हिंदू जो भी त्यौहार हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कम से कम 15 या 20 दिन 20 त्योहारों को हम लोग को छूट दी गई है। 21 दिन की छूट दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट का नियम। तो हम चाहते हैं, हम त्योहारों की भी तो बात कर रहे हैं, हम कहीं किसी की शादी बारात में तो उतना माउंटेन डीजे बजाते नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी माता रानी आ रही है, गणेश जी आ रहे हैं, तो उसके आगमन पे और विसर्जन पे हम अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, यही हमारी कामना है। पुलिस वालों से भी यही सहयोग चाहते हैं कि कम से कम में, हाँ झगड़े लड़ाई होते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसका परिणाम डीजे नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ दारू भट्टी 9 दिन के लिए बंद कर दिया जाए, न झगड़े होंगे, न किसी प्रकार का कोई ये होगा। मैं तो चाहता हूँ कि दारू भट्टी गणेश पूजा और दुर्गा पूजा में भी बंद कर दिया जाए। गांधी जयंती में जैसे बंद कर देते हैं ना भट्टी, वैसे उस त्योहार में भी बंद कर दिया जाए उसको। बंद करेंगे तो तिजोरी बंद हो जाएगी ना सरकार की। हाँ, तो इन सब चीज़ों पे जो ध्यान देना चाहिए, सरकार उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। बतौर डीजे वाले को एकदम प्रेशराइज कर रही कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मेन चीज़ है जो भी झगड़े की फसाद की जड़ है वो सिर्फ दारू है। शराब तो है पर नशा है। पर 10 लाख व्यापारी हमारे छत्तीसगढ़ में इस व्यापार से बिलोंग करते हैं। 10 लाख में फिर उनके परिवार है, सभी वर्ग के सभी मिला के, ऑपरेटर, उनके साथ जनरेटर वाला हो, गाड़ी वाला हो, साइलेंट जनरेटर वाला, ये इतना बड़ा व्यापार का श्रृंखला है। इंतजार करते होंगे कि इस समय कुछ कमाई हो जाए। जैसे कि सर से बात हुआ, वो कह रहे धीरे धीरे यार आप अपने बिजनेस को दूसरे तरीके से शिफ्ट करो। मैं आपको बताऊं, शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे 10-15 लाख रुपए का मैं सामान रखा हूं, वो शिफ्ट कैसे होगा? जब वो बिकेगा, जब वो सामान काम बंद ही हो जाएगा। आपको मैं बोलूंगा कि ये भाई आप 10 लाख का सामान 5 लाख में आप नहीं खरीदो, क्योंकि आप जान रहे हो 5 लाख की भी वैल्यू जीरो है। तो शिफ्ट हो पाना पॉसिबल नहीं है। काम का तरीका, समय सीमा, ये चेंज किया जा सकता है। हमारा सहयोग शासन प्रशासन को करना चाहिए। व्यापारी है हम, और व्यापार करने का अधिकार बिल्कुल हमें मिलना चाहिए। आप लोग के हिसाब से क्या इसका बीच का रास्ता है जो निकल सकता है, जो आप सजेशन देना चाहते हैं, तो ताकि उच्च अधिकारी सुने तो निकले, अगर कोई बता सके कुछ? नहीं, हम लोग का तो कहना ये कि गाड़ी हम छोटी कर देते हैं। जो अभी 15, 20, 25 जो भी लगते थे बेस, उसके जगह में 8 बेस में और 4 टॉप में ही हम काम निकालें। हमारे तरफ से हम हर चीज़ को प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन भी हम लोग को बिना गाड़ी के कहाँ से भी तो हो सकता है ना, आप लोग का लिस्ट बना दिया जाए। अगर एक इलाके में क्या होता है, कई बार 3-4 डीजे आ जाते हैं, तो वहाँ पे चिन्हित कर दिया जाए। वो हम बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि कुछ मैं पढ़ा हूँ पिछले साल कि अभद्र गाने बजते हैं, हम उसके लिए भी कमिटेड है। हम बजाते नहीं। हमारी तैयारी धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर ऐसी होती है कि हम सिर्फ धार्मिक गाना बजाना चाहते हैं, लेकिन समितियाँ जो है हम वो विवश करती है। तो हम एक लिस्ट दे सकते हैं कि ये समिति ने हमको बुक किया है, और वहाँ पे अगर किसी प्रकार का फुहड़ टाइप का गाना बजता है, भद्र गाना बजता है, तो उसकी जिम्मेवारी ऑपरेटर के साथ साथ संयुक्त रूप पे आयोजक समिति के ऊपर हो, ताकि परिणाम निकले कि इसने गलत तरीके से गाना बजाया। दूसरा, हम तैयार है भी कि रात 10 बजे के बाद नहीं बजाएंगे, ताकि आपराधिक घटना नहीं के बराबर हो। तो हम हर एक तरीके से तैयार है प्रशासन का साथ देने के लिए। हम छोटी सी उम्मीद यही रखा है कि प्रशासन भी हमारा साथ दे। जैसे कि 10 बजे के बाद हमको कोई जबरन का डीजे बजा रहा है विवश करके, हम 112 में कॉल करें तो वहाँ पे कोई टीम आए और हमें वहाँ से सुरक्षित निकाले, क्योंकि 100-200 लोग की भीड़ में हम 4-5 लोग रह के कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पर भी कार्रवाई जो होगी आपके ऊपर होगी, क्योंकि आप बजा रहे हो। हाँ, तो यही चाहते हैं कि हम अगर फ़ोन करें, मदद हमको लगता है, तो वहाँ पे प्रशासनिक टीम पहुँचे और वहाँ से हमें सुरक्षित वापस निकाले, काम को उस जगह में सही समय में बंद करा दे। अगर ये होने लग जाएगा तो ये जो आपराधिक घटनाएं हैं वो वैसे भी होनी बंद हो जाएगी। ये पूरा डीजे वालों का कहना था कि अभी दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी आने वाला है, तो उसमें जो गाड़ियों में डीजे बजता है, चाहे विसर्जन में चाहे मूर्ति आगमन में, तो वो डीजे नहीं बजेगा। अब देखते हैं कि पुलिस का पक्ष इसमें क्या है और बीच का क्या रास्ता निकलता है। सर, डीजे वालों को लेकर त्यौहार के पहले समझाइश दी गई है, क्या कुछ इस पर रहेगा उनके नियम? आने वाले कुछ दिनों के बाद लगातार त्योहारी सीज़न प्रारंभ होने वाला है, और त्योहारी सीज़न में जो प्रतिबंधित व्हीकल माउंटेड डीजे हैं और साउंड सिस्टम वगैरह किस तरह से उसका उपयोग किया जाए,
और उस पर कितने समय के लिए उपयोग किया जाए इसके संबंध में जानकारी एवं समझाइश देने के लिए जितने डीजे और धुमाल संचालक हैं सबकी बैठक आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर सभी डीजे और धुमाल संचालकों को जो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो आदेश निकाला गया है, जिसमें व्हीकल माउंटेड डीजे अथवा डीजे पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, किसी भी सूरत में कहीं भी डीजे का इस्तेमाल ना करें। यदि साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करना है तो निर्धारित जो डेसिबल है सरकार द्वारा निर्देशित है, उसी डेसिबल में आवाज़ का उपयोग करना है, साउंड का उपयोग करना है, उसके संबंध में समझाइश दी गई है। जो भी अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान है उनके परिधि, उनके 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के डीजे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाना है। प्रातः 6 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे के बीच कहीं भी जो भी निर्धारित सीमा है उसमें उपयोग करना है और रात को 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र अथवा डीजे सिस्टम अथवा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करना है। इस संबंध में समझाइश दी गई है। साथ ही उनको बताया गया है, जितने संचालक हैं उनको, कि यदि इसका वायलेशन किया जाएगा तो उनके विरुद्ध जो संबंधित डीजे और धुमाल संचालक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के साथ साथ जो भी डीजे सिस्टम है उसकी जब्ती एवं उसकी राजसात की भी कार्रवाई की जाएगी। तो उनका एक कहना था कि जैसे धुमाल वाला उनके लिए रूल लागू हुआ, तो ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो स्पेसिफिक जो बॉक्स होता है उस बॉक्स का सबसे ज़्यादा वो इफेक्टिव रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा साउंड निकलता है। तो जो डीजे है उसमें साउंड बॉक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो प्रतिबंधित है उसको बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाना है। और धुमाल में जो भी हाथ से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उस पर प्रतिबंध नहीं है। तो धुमाल में हाथ से जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं उसके संबंध में भी गाइडलाइन एक निर्धारित की गई है, जिसके तहत सभी को बताया गया और सभी को समझाइश दी गई। सर, अगर कोई परेशान है किसी क्षेत्र में, किसी को कंप्लेंट है तो किस प्रकार से पुलिस से संपर्क कर सकता है? देखिए, अगर यदि कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है, डीजे बजाया जा रहा है, व्हीकल माउंटेड डीजे का उपयोग किया जा रहा है, तो जो डायल 100 है, इसके अतिरिक्त जो संबंधित पुलिस का कंट्रोल रूम है, संबंधित थाना प्रभारी के जो CUG नंबर्स हैं, इन सब का डायल 112, इसमें तत्काल के कोई भी व्यक्ति कॉल करके जानकारी दे सकता है। जानकारी प्राप्त होने के बाद त्वरित कार्रवाई किया जाकर के पुलिस के द्वारा उसमें संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग कर रहा है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी।